Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. From the platform of English Buffet.5, I welcome you all wholeheartedly and I hope you all are ready to receive another topic of much importance for you, and definitely you will practice over it for making yourself better. Yes, viewers, this is the topic holding verbs inside. All right, we have done verbs in detail, and why I have chosen this topic today, it is because sometimes it happens that we know all the familiar kinds and the traditional way of the way topics are imparted to the students, but sometimes it happens that the thing that we are least bothered about is highlighted by some sort of exams or anywhere in the studies. This is what is the case with this topic. हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स शायद ना सुने हों या बहुत ज़्यादा इनसे फेमिलियर हम ना हों, लेकिन वर्ब की जो डिफरेंट काइंड्स होती हैं दे आर ऑन द फिंगर टिप्स ऑफ आवर्स. दैट्स वाई वी नीड टू नो कि फ़ाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं इनको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं. जो वर्ब की डिफरेंट काइंड्स हैं उनको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. Now let's get started with the main portion of our topic today. व्यूअर्स, फाइनाइट वर्ब्स वो होंगे जिनको हम इस तरह से तीन मेन इनकी इंडिकेटर्स ले सकते हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए. फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट. सेकेंडली आपने क्या बात जहन में रखनी है, इट शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर. एंड लास्टली इट इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब. First of all, it has a subject. Secondly, it represents some sort of tense, person or number. And thirdly, it acts like a main verb. अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए इसको समझने में. आई गो टू स्कूल रेगुलरली. All the finite verbs are written in yellow color. She goes to the office by bus. We are working on this project. They have visited this place. All right. तो अगर इन चारों एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो यहाँ पे पर्सन से भी टैली कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो रहा है. सेकेंडली ये किसी ना किसी टेंस को, स्पेशली प्रेजेंट और पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ऐसा ऑलरेडी हो रहा है. ऑल राइट. और आई, शी एंड वी, दे, इनसे हमें सब्जेक्ट एज अ नंबर भी, पर्सन एंड नंबर भी क्लियर हो रहा है. ऑल राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ डन विद द फाइनाइट वर्ब्स. अब आ जाए नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जो कि फाइनाइट के टोटली ऑपोजिट होंगे. व्यूअर्स, आपने वर्बल्स को कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको इम्पार्ट कर चुकी हूँ. वर्बल्स के अंडर हम तीन तरह से वर्ब्स को पढ़ते हैं, लाइक इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स. एंड यू नो वेरी वेल कि जो इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल होते हैं दे हार्डली एक्ट लाइक वर्ब्स. दीज आर समथिंग एल्स. तो अगर वर्ब वर्ब की तरह एक्ट करता है तो वो फाइनाइट होता है, और अगर वर्ब वर्ब की बजाय किसी और तरीके से एक्ट करेगा तो वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा, जैसा कि हम वर्बल्स के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो दिस इज़ द मेन व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. आई होप दैट आई एम गेटिंग क्लियरर टू यू. सो अगर इसकी इंडिकेटर्स में जाएं तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि दिस वर्ब हैज़ नो सब्जेक्ट. It doesn't show any tense, person or number, and it is not used as a main verb. How? See. Infinitives. To play. Tier 2 plus first form of the verb. It can't be a subject. Alright? Secondly, gerunds क्या होते हैं? Verbal nouns like seeing is believing. Seeing is no more acting like a verb here. Rather, it is playing the role of a noun. That is gerund. Alright? I like playing chess. Like, the verb like is what? It is finite, but playing is no more here. What? Verb. It is acting like a gerund, noun. तो जब वर्ब वर्ब की तरह एक्ट ना करे तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट. ऑल राइट. और लास्ट एग्जांपल है व्यूअर्स, पार्टिसिपल्स. ये वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं, जिस तरह पीछे हमने वर्बल नाउन पढ़ा, दैट इज जेरेंड. आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिंग लाइक अ नाउन इज कॉल्ड जेरेंड. So the next one is, I saw a student jumping. Here jumping is what? It is verbal adjective. जबकि इसी सेंटेंस में saw क्या है? It is finite verb because it is representing past tense. All right. Next one is, a rolling stone gathers no moss. Rolling is actually the description of what? The noun, that is stone.
All right, it is qualifying stone. That's why it is acting like a verbal adjective, not a verb. So up till this slide, you need to know that finite verbs act like verbs. Okay. From the finite verbs we come to know कि ये tense कौन सा है, person कौन सा है, all right, और number कैसा है. जबकि कुछ भी ऐसा जो कि टेंस को, पर्सन को, सब्जेक्ट को या फिर नंबर को रिप्रेजेंट ना करे तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. अब कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए फॉर योर फर्दर क्लैरिटी. लाइक आई एम अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, दे आर टीचर्स. तो ये जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या हैं, फाइनाइट, क्योंकि ये पर्सन को बता रहे हैं और सम हाउ टेंस भी रिवील हो रहा है. नेक्स्ट वन इज आई प्ले फुटबॉल, शी प्लेज एंड वी प्ले. दूसरी तरफ टेंस भी रिवील हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड. On the other hand, you can see infinite and non-finite are same. Don't get confused. ये एक ही के दो नाम हैं. All right. I am teaching students. He is teaching students. They are teaching students. अब viewers यहाँ पे आपने क्या चीज़ ज़हन में रखनी है कि I के बाद am. Am is playing the first role of identifying the tense as well as सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. कैसे कि एम इज़ फुलफिलिंग ऑल द रोल्स. दैट्स वाई एम क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनाइट वर्ब्स को. जबकि टीचिंग, इसकी इम्पॉर्टेंस यहाँ पे सेकेंडरी हो गई है. ऑल राइट, क्योंकि टीचिंग आइसोलेटेडली अगर टीचिंग लिखा जाए तो वो हमें ये नहीं बताता कि ये कौन सा टेंस है. ये तो बताता है कि कॉन्टीन्यूअस में जा सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है. ऑल राइट. सो जब वर्ब अपना इनिशियल रोल एज अ वर्ब सब्जेक्ट वर्ब नंबर या पर्सन या फिर टेंस को रिप्रेजेंट कर जाए तो वही वर्ब आपका फाइनाइट होता है. जबकि जो दूसरे नंबर पे आने वाला होता है वो क्या होता है, वो आपका नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब होता है. इसी तरह नीचे की एग्जांपल्स में भी सेम है. आप इनको आइसोलेटेडली देख लेते हैं व्यूअर्स. फाइनाइट वर्ब्स show agreement with the subject and is marked for a sentence. This is what I am telling you again and again. All right. I love parades. She loves parades, and Pop loved parades. So most of the time टेंस की अगर हम बात करें तो फाइनाइट वर्ब्स प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वही है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे पूरा उतरते हैं. दूसरी तरफ नॉन फाइनाइट को देखें तो बस आपने तीन बातें याद रखनी है. एक ये कि वर्बल का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए. वर्बल्स ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. दूसरी तरफ वर्बल्स की अम्ब्रेला के अंडर तीन चीज़ें आती हैं और वो हैं जेरेंड, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स. एंड यू कैन सी द एग्जांपल्स. जेरेंड होता है ing फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिंग लाइक अ नाउन, लाइक कुकिंग लैम्प प्रॉपरली एज अ स्किल. सो यहाँ पे कुकिंग एज अ वर्ब यूज़ नहीं हुआ बल्कि वर्बल नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है. दैट्स वाई वी विल कॉल इट जेरेंड. जबकि यहाँ पे पार्टिसिपल्स विल बी एक्टिंग लाइक वर्बल एडजेक्टिव्स. Add some cooking oils. Nobody is cooking. The act of cooking is not going on. That's why it is used as a participle. So we will say that this is non-finite verb. And lastly, tier 2 plus first form of the verb also act like what? Non-finite verb, which is called infinitive. Heat the pan to cook the prawns. This is how. So I hope this is getting clearer. बस जो एक सिंपल सी बात है, I will say again. व्यूअर्स आपको अब फ्यूचर में कभी इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस करने में, क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं कि दे विल बी रिप्रेजेंटिंग टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन एवरी वे. जबकि नॉन फाइनाइट जो हैं वो वर्बल्स के कॉन्सेप्ट जिसमें कि पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव्स आते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, दैट्स ऑल. I hope that you all are going to enjoy this lesson and all of your doubts are going to get vanished. So if you still have any query, you can ask me. But before that, I would like to say that if you are new to the channel, you can subscribe for getting more and more useful videos from my side. So keep on learning, practicing and enjoying. Till the next video, take care of yourself. Allah Hafiz.